नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपके कर्नल कोठियाल। आपको बता दें कि हरिद्वार बाईपास स्थित होटल सॉलिटियर में कार्यक्रम शुरू होगा कुछ ही देर में, जहां पर के न्यूज़ की अब तक की सबसे बड़ी खबर थोड़ी देर में आपके हो जाएंगे कर्नल कोठियाल। बाईपास स्थित होटल सॉलिटियर में ये कार्यक्रम रखा गया है। उत्तराखंड में आपका चेहरा होंगे कर्नल अजय कोठियाल। देहरादून के न्यूज़ पर अब तक की सबसे बड़ी खबर थोड़ी देर में आपके हो जाएंगे कर्नल अजय कोठियाल। हरिद्वार बाईपास स्थित होटल सॉलिटियर में ये कार्यक्रम रखा गया है। उत्तराखंड में आपका चेहरा होंगे कर्नल अजय कोठियाल। तो थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएंगे अजय कोठियाल। आपको बता दें, अजय कोठियाल देहरादून में उत्तराखंड में एक बड़ा चेहरा है, एक हीरो के तौर पे जाने जाते हैं। उन्होंने जो केदारनाथ त्रासदी जब हुई थी, एक उसमें पुनर्निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई थी। तब से उत्तराखंड में उनको लोग बहुत पसंद करते हैं। खासकर वहाँ का जो युवा वर्ग है उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और जिस तरह से आने वाले चुनाव हैं, अगले साल चुनाव होना है उत्तराखंड में, जहाँ एक तरफ बीजेपी कांग्रेस लगातार एक दूसरे के विरोध में रही हैं। एक नया विकल्प उत्तराखंड को नहीं मिल पाता था। उसके तौर पर आपको बता दें कि न्यूज़ में अब तक की सबसे बड़ी खबर, कर्नल कोठियाल आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं और आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा होंगे कोठियाल। आपको बता दें कि न्यूज़ ने इससे पहले इस खबर पर लगातार आपको रूबरू कराता रहा है, जिसके बाद अब ये खबर पूरी तौर से पुख्ता हो गई है कि कोठियाल आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे और आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा होंगे उत्तराखंड की राजनीति के लिए। कुछ ही देर में कर्नल अजय कोठियाल आम आदमी का दामन थाम लेंगे। आपको बता दें, कर्नल अजय कोठियाल को एक हीरो के तौर पर उत्तराखंड के लोग पसंद करते हैं। उनका जब केदारनाथ त्रासदी हुई थी, उस वक्त उन्होंने उसके पुनर्निर्माण में एक अहम योगदान दिया था और साथ ही साथ जो उत्तराखंड का युवा है वो उनके साथ है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अजय कोठियाल को अपनी पार्टी में शामिल किया है और बड़े चेहरे के तौर पे आम आदमी पार्टी अजय कोठियाल को चुनाव में उतार सकती है। तो बड़ी खबर इस वक्त के न्यूज़ आपको दिखा रहा है कि अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। थोड़ी देर में आपके हो जाएंगे कर्नल अजय कोठियाल। ये पूरा कार्यक्रम होटल सॉलिटियर में रखा गया है, जो हरिद्वार बाईपास के पास स्थित है। अब आपके चेहरे के तौर पर कर्नल अजय कोठियाल की पहचान होगी। के न्यूज़ की अब तक की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। कर्नल अजय कोठियाल आपका दामन अब कुछ ही देर में थामने वाले हैं। और इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ उमा सिसोदिया जुड़ गई हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। उमा जी से जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस पूरी खबर पर। उमा जी, किस तरह से देखती हैं कि अजय कोठियाल को जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने शामिल किया है? देखिए, कर्नल अजय कोठियाल जो है वो उत्तराखंड का एक जाना माना चेहरा है और सबसे बड़ी बात यह है कर्नल साहब के बारे में कि उनकी आर्मी की पृष्ठभूमि रही है और आज तक भी वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है। ना उन्होंने कभी कांग्रेस ज्वाइन की है, ना उन्होंने कभी बीजेपी ज्वाइन की है। वो बिल्कुल पहली बार वो कोई पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टी। तो
आम आदमी पार्टी के लिए वो एक बेहतरीन चेहरा यहाँ पर हो सकते हैं। और आज उनकी ज्वाइनिंग है सोलिटियर होटल में। पहले केजरीवाल जी को यहाँ पर आना था, 21 तारीख की एक बड़ी रैली हम लोग यहाँ करने वाले थे, लेकिन जैसे जैसे कोरोना का ग्राफ बढ़ा तो ऑब्वियसली हमने उस रैली को रोक दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोरोना का ग्राफ बढ़े। बल्कि कल हमारी वर्चुअल रैली थी, लेकिन कल भी जब जनता कर्फ्यू लगाया गया तो हमने उस पूरे प्रोग्राम को आज के लिए हमने टाल दिया। तो आज कर्नल कोठियाल साहब की रैली है, सॉरी ज्वाइनिंग है। और मैं समझती हूँ कि इस तरह के व्यक्तित्व का, देखिए कर्नल साहब ने वाकई में अपने छोटे से जो उनका अभी तक जीवन काल रहा है वो बहुत, उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है। पहले उन्होंने देश की सेवा की, आर्मी की सेवा की, उसके बाद उन्होंने यूथ फाउंडेशन बनाया। और यूथ फाउंडेशन से जितना मेरी जानकारी है लगभग 11-12 हजार बच्चों को उन्होंने आर्मी में ट्रेनिंग दी, उनको आर्मी में जाने के लायक बनाया। बल्कि कल भी उनके 500 से ज्यादा बच्चे जो है वो आर्मी में निकले हैं। तो मैं समझती हूँ कि किस तरह के व्यक्तित्व का आम आदमी पार्टी में आना हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। और आम आदमी पार्टी में इस तरह के लोगों की जरूरत है जो कि किसी तरह की, मतलब उस तरह की राजनीति के व्यक्ति नहीं है कि कभी इधर कभी उधर। और आम आदमी पार्टी मुझे लगता है कि कर्नल कोठियाल को अगर चेहरा बनाती है अपना तो बहुत अच्छी स्थिति हमारे लिए होगी। तो उमा जी, हम जानना चाहेंगे क्या हम अब अजय कोठियाल को जो आने वाला चुनाव है उत्तराखंड में उसमें एक मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देख सकते हैं? देखिए अभी मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि पार्टी ने इस तरह का कोई निर्णय अभी नहीं लिया है कि कर्नल अजय कोठियाल साहब को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश किया जाएगा। लेकिन आप इतना जरूर यकीन मानिए कि कर्नल कोठियाल आम आदमी पार्टी का एक मुख्य चेहरा जरूर होंगे। मुख्यमंत्री उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये अभी भविष्य के गर्भ में है, किंतु कर्नल कोठियाल आम आदमी पार्टी का एक मुख्य चेहरा होंगे, वरिष्ठ नेता यहाँ पर होंगे और आम आदमी पार्टी को उनके सिद्धांतों के साथ आगे ले जाने वाले व्यक्ति बने। उसकी मुझे पूरी आशा है कि कर्नल कोठियाल साहब जो है वो आम आदमी पार्टी को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। हमारी जो कार्य प्रणाली है, हमारी जो रीति नीति है, उसको वो आगे लेकर जाएंगे और उत्तराखंड में बदलाव लेकर आएंगे, जिसके लिए आम आदमी पार्टी 2022 में मतलब पूरी तरह से तैयार है। उमा जी, क्या इसके पहले भी कई बड़े लोगों का नाम आया कि आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे? अजय कोठियाल को शामिल करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या जो एक युवा वर्ग उनके साथ जुड़ा हुआ है, एक वो फाउंडेशन चलाते हैं, एक ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं जहां से काफ़ी बच्चे आर्मी में शामिल हुए हैं, और क्या ये बड़ा कारण है कि जो युवाओं में जो उनकी पकड़ है वो आम आदमी पार्टी भुनाना चाहती है आने वाले चुनाव में? देखिए वाकई में कर्नल कोठियाल एक बहुत बढ़िया चेहरा उत्तराखंड में उभर कर आए हैं पिछले काफी दिनों से, खासतौर पर जब केदारनाथ की आपदा के दौरान उन्होंने जो काम किया, उसके बाद यूथ फाउंडेशन में उन्होंने बच्चों के साथ जो काम किया। और मुझे, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करती हूँ तो मुझे उनका सबसे बेहतरीन काम लगा है लड़कियों की ट्रेनिंग। आर्मी में जाने के लिए जो उन्होंने गर्ल्स को जो ट्रेनिंग दी है, महिला सशक्तिकरण का इससे बेहतरीन उदाहरण नहीं हो सकता। कह सकते हैं कि सरकार को काम करना चाहिए, वो खुद कर रहे हैं अपनी फाउंडेशन की ओर से। जी, वो अपने यूथ फाउंडेशन के उसमें तत्वाधान में ही वो ये सारी ट्रेनिंग्स वगैरह कराते हैं और लगभग 11-12 हजार बच्चों को उन्होंने अभी तक आर्मी में जाने लायक और सबसे बनाया बड़ी है। बात है ये फाउंडेशन निःशुल्क है, इसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता बच्चों से, जिससे कि वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जिनकी पृष्ठभूमि इतनी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, उनको इसका सबसे बड़ा फायदा मिलता है। ताकि यही कारण है कि जो उत्तराखंड के युवा वर्ग है उनमें उनकी जबरदस्त पकड़ है। वही मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि देखिए हमारे दूर दराज के जो गांव हैं और खासतौर पर गांव में जो बच्चियां हैं, आप मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की और महिलाओं के लिए तमाम तरह की योजनाएं सरकार निकालती है, किंतु कर्नल कोठियाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बिना किसी सरकारी अनुदान के अपनी फाउंडेशन के द्वारा गाँव की लड़कियों को आर्मी में जाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने गांव की लड़कियों के लिए उन्होंने कैंप लगाए, विशेष रूप से गर्ल्स के लिए उन्होंने कैंप लगाए और उन लड़कियों को उन्होंने आर्मी में जाने के लिए प्रेरित किया। तो मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण का इससे ज्यादा बड़ा उदाहरण ग्राउंड लेवल पर अगर किसी ने पेश किया है तो वो सिर्फ कर्नल कोठियाल हैं। अब तक कोई ग्राउंड लेवल पे, जब हम कहते हैं ना बिल्कुल धरातल पर, अगर महिलाओं को सशक्त करने का काम किया तो कर्नल कोठियाल ने किया है। और आम आदमी पार्टी बहुत खुश है, हम सभी कार्यकर्ता बहुत खुश हैं कि कर्नल कोठियाल जैसा व्यक्तित्व आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल। एक तरफ महिलाएं हैं जो लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है, साथ ही साथ काफ़ी सारा युवा वर्ग है जो इनके फाउंडेशन के तहत उसको आर्मी ज्वाइन की क्वालिफाई किया। ये बड़े कारण हो सकते हैं जिससे कि आम आदमी पार्टी को उसका फ़ायदा मिले और आने वाले चुनाव में। और आपकी क्या तैयारी होगी इसको लेके?
देखिए, आम आदमी पार्टी अगर मैं कहूं कि पिछले लगभग एक साल से बूथ लेवल पर अपने स्तर को लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। हमारे सारे कार्यकर्ता बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं और अभी 2 फरवरी से लेके 45 दिन का जो हमारे कैंपेन चला था 15 मार्च तक का, जिसमें कि हमने डिजिटल वैन चलाई थी पूरे उत्तराखंड में 70 की 70 विधानसभाओं में, वो भी हमारा बड़ा सक्सेसफुल रहा। हमने लगभग 1 लाख कॉल्स का, मिस कॉल का हमने एक लक्ष्य रखा था, लेकिन हम लोग 21 दिन के अंदर 3 लाख मिस कॉल करवा चुके थे। तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को लोग कितना पसंद कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में भी, दूरस्थ इलाकों में भी, जो दूर की विधानसभाएं हैं जहां हमें लगता है, जहां कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी को कोई नहीं जानता, पहाड़ पर आम आदमी पार्टी नहीं चढ़ सकती, तो वहां पर भी हमने 21 दिन के अंदर 3 लाख हमने मिस कॉल अपनी करा चुके थे। और आज कर्नल कोठियाल के रूप में जो व्यक्तित्व आम आदमी पार्टी में आ रहा है, निसंदेह उसका बहुत बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी को होने वाला है और उससे भी ज्यादा फायदा यहाँ की जनता को होगा। कर्नल कोठियाल जैसे व्यक्तित्व जब किसी पार्टी को, राजनीतिक मंच को जब वो ज्वाइन करते हैं और जब उनके हाथ में वो साइनिंग अथॉरिटी आती है, वो पावर जब उनके हाथ में दी जाती है कि वो अपनी एक निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को उसका फायदा मिलेगा। साथ ही साथ उमा जी आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ अपोजिशन में कांग्रेस पार्टी है। जो पब्लिक है, जो लोग हैं, जो जनता है, उसके पास विकल्प के तौर पर यही दो पार्टियां अब तक दिखती आ रही हैं सरकार में, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस। क्या एक नए विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी वहां अपनी अपनी पकड़ मजबूत करेगी? देखिए, निसंदेह रूप से आम आदमी पार्टी की पकड़ मजबूत हो चुकी है। जी आज आप खुद देखिए, आप खुद मीडिया से हैं, आज आप मेरे से बेहतर तो आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि तीसरे विकल्प के रूप में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी यहाँ पर इस समय मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है उत्तराखंड में। और जैसे जैसे चुनाव पास आता रहेगा, ये मुकाबला टफ होता रहेगा कांग्रेस और बीजेपी के लिए। अभी तक उन दोनों पार्टियों ने ये समझ लिया था कि 5 साल तुम खाओ और मैं तुम्हारे घोटाले नहीं खोलूंगा, 5 साल मैं खाऊंगा तो तुम मेरे घोटाले मत खोलना। इस तरह की राजनीति यहाँ पर चल रही थी उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी की। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की एंट्री से, आम आदमी पार्टी के घुसने से यहाँ पर मुझे लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी को सबसे ज्यादा पसीने इस समय आए हुए हैं और इसके अलावा तो कोई और दूसरा क्षेत्रीय दल यहाँ पर नजर नहीं आता। बल्कि मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि इस समय अगर जो चुनाव है 2022 का, उसमें मुकाबला सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में होगा, क्योंकि आप देखिएगा कि आने वाले कुछ महीनों में हम लोग कांग्रेस को पूरी तरह खत्म कर चुके होंगे। कांग्रेस ने वैसे भी पूरे 4 साल से मित्र विपक्ष की भूमिका निभाई है, लगातार मित्र विपक्ष की भूमिका में वो रहे। आप जब सरकार में होते हैं तो आपको ऐसा जी जी उमा जी, क्या माने कि आने वाले समय में जो इलेक्शन होगा उसमें कितनी बड़ी चुनौती के रूप में इसको देखते हैं? हम वापस आएंगे उमा जी के पास, उससे पहले आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि न्यूज़ पर कि अजय कोठियाल अब से कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे। अजय कोठियाल को उत्तराखंड में एक हीरो के तौर पर जानते हैं, वहां का युवा उनको बहुत पसंद करता है। और सबसे बड़ी बात, जो केदारनाथ त्रासदी हुई थी उसके बाद जो उसका पुनर्निर्माण हुआ है, उसमें एक अहम भूमिका रही है अजय कोठियाल की। उसके बाद इन्होंने जो युवा वर्ग है उसकी एक फाउंडेशन शुरू की, जिसमें तमाम सारे युवाओं को उन्होंने निःशुल्क कोचिंग दी, ट्रेनिंग कैंप शुरू किए, जिसके बाद जो युवा हैं उन्होंने उसको क्वालिफाई किया और उनको नौकरियां मिली। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा, कई सारी लड़कियां हैं जो उनके उस कैंप में शामिल हुई और उनको भी इसका फायदा मिला। हम वापस आएंगे उमा जी के पास। उमा सिसोदिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ नवाब जुड़ गए हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। दोनों के पास हम वापस आएंगे। उमा जी से सबसे पहला सवाल, उमा जी कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर देखती हैं आने वाले चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को? देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कांग्रेस यहाँ पर हमेशा से मित्र विपक्ष की भूमिका में रही है। कांग्रेस ने पिछले 4 साल में अपनी भूमिका को उस तरीके से नहीं निभाया जिस तरह से एक विपक्ष को निभाना चाहिए। हमेशा उनकी भूमिका मित्र विपक्ष के रूप में रही है। तो आम आदमी पार्टी एक तरह से, आप ये समझिए कि आम आदमी पार्टी एक तरह से विपक्ष का जो यहाँ पर विपक्ष शून्यता की जो स्थिति है उत्तराखंड में, आम आदमी पार्टी उस विपक्ष शून्यता की स्थिति को भरने की पुरजोर कोशिश इस समय कर रही है। हम लोग जिस तरह से ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और जिस तरह से अच्छे लोग, मैं कहूंगी समाज के जो बेहतरीन लोग हैं, वो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं और कर्नल कोठियाल के रूप में भी आज एक बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व हमारे साथ जुड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आप कुछ समय बाद देखिएगा कि मुकाबला सिर्फ बीजेपी
और आम आदमी पार्टी के बीच में यहाँ पर बचेगा। कांग्रेस को हम लोग सिनारियों से आउट कर चुके होंगे। मेरे साथ कई बार डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे होते हैं और वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का एक विधायक नहीं है, आम आदमी पार्टी का कोई पीडीसी मेंबर नहीं है, आम आदमी पार्टी का कोई जिला पंचायत सदस्य नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को बोलना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी पहली बार यहाँ पर विधानसभा के चुनाव में है। किसी ना किसी पार्टी ने कभी ना कभी पहली बार चुनाव लड़ा होता है, तो हम लोग भी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ गए हैं, कमलेश उनियाल जी, उनसे भी हम जानना चाहेंगे, उनकी राय लेंगे कि वो किस तौर पे देखते हैं अजय कोठियाल का आम आदमी पार्टी में शामिल होना। कमलेश जी, आपसे सवाल, आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी से उत्तराखंड की राजनीति में प्रवेश कर रही है, किस तौर पर देखते हैं इसको? हेलो, मेरी आवाज आपको? कमलेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं तो सुन रहा हूँ, लेकिन मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, हेलो कमलेश जी, हमारा सवाल है, जिस तरह आम आदमी पार्टी ने अजय कोठियाल को शामिल किया है, इसको कितनी बड़ी चुनौती के रूप में देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक विचारधारा वाली पार्टी है, और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है उसके अंतर्गत हम लोगों के कुछ सिद्धांत हैं, उनके हिसाब से कार्य कर रही है। और ऐसे जो अगर देखा जाए तो पार्टी में या अन्य दलों में लोग आते हैं, जुड़ते हैं, उसका भारतीय जनता पार्टी पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। जी ये पूर्व में भी कई बार आपने देखा, खास करके उत्तराखंड हो या केंद्र के चुनाव हो, चुनाव से पहले लोग जुड़ते हैं, आते हैं, कई बार ये लोग। लेकिन कमलेश जी, ये कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, ये एक आम आदमी पार्टी कोई दिल्ली में इसने 2 बार लगातार सरकार बनाई है, दिल्ली की जनता उसे पसंद करती है, ये बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और ये भी बता दें कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया है, अगर काम ना किया होता, दोबारा सत्ता में ना आते, तो कहीं ना कहीं तो आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है, एक बड़ी चुनौती भी शामिल हो सकती है आपके लिए चुनाव में। जहां तक मैं दिल्ली की हम लोग बात करते हैं, तो वहां की जनता आज अपने आप को खुद ही ठगी हुई महसूस कर रही है। आज आप चाहे कोरोना के क्षेत्र में देख लो या आपके रोजगार के क्षेत्र पर देख लो, या दिल्ली में जो स्थिति है वो बहुत ही माने कोरोना काल को देकर के उसमें मैनेजमेंट नहीं हो पाया है। कोरोना थी तो सभी राज्यों में वैसे ही, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे यूपी की बात करें। वापस आएंगे कमलेश जी, और भी कुछ सवाल आपसे करेंगे। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।
आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लगातार इसी खबर पर बने हुए हैं जो कर्नल अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। लगातार हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम वापस आएंगे अपने मेहमान के पास। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी नेता कमलेश उनियाल से। कमलेश जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी में कर्नल अजय कोठियाल अगर आएंगे तो आपको खासी दिक्कत नहीं होगी, ये कहीं ना कहीं अपने में आप में बेईमानी है? क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम किया है, अगर काम ना किया होता दोबारा इलेक्शन ना जीतते, नंबर 1। और आप कह रहे हैं जैसी स्थिति कोविड में बनी हुई है दिल्ली की, वो सिर्फ कोविड की स्थिति दिल्ली में नहीं है, वो महाराष्ट्र में भी है, वो एमपी में भी है, वो यूपी में भी है। मेरा ये कहना है, जहां तक कि पहले भी जो हमारा कोविड लॉकडाउन काल में अगर दिल्ली की विफलता की अगर हम लोग बात करते हैं, उस समय जितने भी प्रवासी थे उन लोगों को सड़कों पे छोड़ दिया गया था दिल्ली सरकार द्वारा। और आज की स्थिति भी आप देखो, बहुत विकट स्थिति है, कर्फ्यू की स्थिति आ गई है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर दिल्ली की और पहाड़ की अगर भौगोलिक स्थिति की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ की विचारधारा की अगर हम लोग बात करते हैं, यह एक देवभूमि है। तो इस तरह के छल बल वाले लोग, अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपनी इस तरह की पार्टी में जाता तो अपनी स्वतः ही अपनी व्यक्तिगत छवि भी खराब करता है। आप ये देखिए ना, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं जी, छल बल का इस्तेमाल तो बीजेपी भी करती है। जब चुनाव आता है तो हर तरह शाम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने से बीजेपी चूकती नहीं है। उत्तराखंड में तो आपका मुख्यमंत्री रातों रात बदल जाता है, पता नहीं चलता। तो आप अपनी पार्टी को ही नहीं ठीक से संभाल पा रहे हैं। हेलो जी, हाँ जी, मैं कह रहा हूं आपकी पार्टी में भी मुख्यमंत्री रातों रात बदल जाता है, पता नहीं चलता क्या कारण होते हैं उसके पीछे। देखिए, जहां तक हमारी अगर पार्टी की अगर आप लोग बात करते हैं, तो जो मुख्यमंत्री अगर बदलने वाली स्थिति है, यह एक संवैधानिक व्यवस्था है। और अगर किसी स्थिति में अगर किसी को बदला गया, नया लाया गया, तो ये नहीं कह सकते कि हमारी पार्टी या संगठन में किसी प्रकार का मनभेद या मतभेद है। ये तो अगर स्थिति और काल के हिसाब से अगर कोई केंद्र नेतृत्व ने कोई निर्णय लिया है, तो वह निर्णय कुछ सोच विचार करके लिया है और सारे लोग उसको सर्व सहमति से वो निर्णय लिया गया है। यहाँ पर बात ये नहीं कि हमारे यहाँ, आप अन्य दल की अगर हम लोग बात करते हैं। साथ ही साथ कमलेश जी, आपने ये बोला कि अरविंद केजरीवाल की जब दिल्ली में जब कोरोना शुरू हुआ तो काफी लोग पलायन कर गए, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरह से जो लॉकडाउन लगाया गया है 7 दिनों का, उसमें किसी भी मजदूर को वापस जाने की जरूरत नहीं है। सरकार जो है आम आदमी पार्टी की, वो समुचित व्यवस्था करेगी उनके खाने पीने रहने की। इसी बोलते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की तो करनी और कथनी में बहुत अंतर है। वो तो बोलते हैं, लेकिन अगर कहीं पे अगर बात आती है तो उनके हिसाब से अगर हम लोग पूर्व में ही आप देखिए ना, पूर्व के कार्यकाल जो लॉकडाउन के टाइम पे उन्होंने जितने यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से लगते हुए जितने क्षेत्र हैं, उन सबके अपने प्रवासी मजदूरों को सड़क पर छोड़ दिया गया। देखिए कमलेश जी, सबसे बड़ी बात, जब जो मजदूर पलायन कर रहे थे, जो पहले कोविड शुरू हुआ पिछले साल, उस वक्त सरकार दिल्ली में तो खैर आम आदमी पार्टी की थी, मगर केंद्र सरकार आपकी भी थी। और जब कोई फैसला अरविंद केजरीवाल लेते हैं तो आप एलजी के माध्यम से उनको रोकने की कोशिश करते हैं, और तब ये आप कहते हैं उनकी दिक्कत है, हमारी दिक्कत है, लेकिन जब मजदूरों के पलायन की बात आती है, सीधे से आप सवाल उठाते हैं सरकार पर। हम वापस आएंगे, हमारे साथ नवाब भी जुड़े हुए हैं संवाददाता, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है उत्तराखंड में इस वक्त जो अजय कोठियाल शामिल हुए हैं आम आदमी पार्टी में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वैक्सीन के बारे में जो अब तक के परिणाम आए हैं कि पूरी तरह सुरक्षित है, हमें इस पे विश्वास करके इस वैक्सीन को उस हर व्यक्ति को जिसका नंबर आता है वह इसको लें, तो यह एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा हर एक नागरिक को कोरोना महामारी से बचाव के लिए। दूसरा, मेरी अपील है प्रदेशवासियों से कि वैक्सीन लेने के बाद भी हमें बचाव के सभी उपाय और सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, जिसमें मास्क की अनिवार्यता और 2 गज की दूरी की अनिवार्यता आवश्यक है। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम लगातार बने हुए अपनी खास खबर पर आपके हुए कर्नल कोठियाल। हम सीधा चलेंगे अपने संवाददाता के पास, नवाब के पास, और उनसे जानेंगे कि जो ये खबर है अजय कोठियाल वापस पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी में, तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर बात की जाए कोठियाल की तो साफ सुथरी छवि के शख्स है और उनकी जो इमेज की बात करें उत्तराखंड तो उत्तराखंड सामुदायिक छवि है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने आज उन्हें अपने खेमे में लिया है और उन्हें आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कराई है, तो वो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि अजय कोठियाल जो है लगातार उत्तराखंड के लिए काम करने लगा। अगर बात की जाए 2013 की राजनीति की, तो वहाँ पर बहुत अच्छा काम किया उसके बाद से। और यूथ फाउंडेशन कितनी देर में कार्यक्रम शुरू होगा? देखिए, जल्द ही जो है ये सारे कार्यक्रम जो शुरू होने वाले हैं, लेकिन अगर बात की जाए अजय कोठियाल की तो 2013 के बाद फिर उसके बाद उन्होंने यूथ फाउंडेशन जो है वो एक संस्था बनाई है, जिसके थ्रू वो जो है उत्तराखंड के युवा है उनको रोजगार दिलाने के लिए जो है संघर्ष करते हैं। उनको कोचिंग दी जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और अगर देखा जाए तो इस बार भी जो है आर्मी में बहुत सारे जो जवान भर्ती हुए वो यूथ फाउंडेशन के थ्रू हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा जो है केजरीवाल का सरकार का अरविंद केजरीवाल का एक मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड की जो समस्या है वो स्वास्थ्य की है, शिक्षा की है और पानी की है। तो आप उत्तराखंड जानता है कि उत्तराखंड में सारी नदियां हैं पानी के, लेकिन उत्तराखंड हर साल गर्मियों के मौसम के पानी की समस्याओं से जूझता है। और आज भी अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के नाम पर उत्तराखंड से बस वादे किए जाते हैं कि हर सरकार आती है, 5 साल रहती है और चले जाती है, लेकिन जो स्वास्थ्य की जो स्थिति है वहाँ पर अभी तक बिगड़ी हुई है। तो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस की बात करें, दोनों ही पार्टियों ने राज किया है जब से उत्तराखंड अपने वजूद में आया है, लेकिन दोनों ही पार्टियां शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम नहीं कर पाई है। लेकिन जो है दिल्ली की जो अरविंद केजरीवाल सरकार है वो लगातार स्वास्थ्य पर और एजुकेशन पर काम कर रही है। वहाँ पर लोगों को पानी फ्री मिल रहा है, बिजली जो है वो फ्री मिल रही है, तो उससे जो है कहीं ना कहीं तो आम आदमी को है राहत मिलती है। और देखिए, अगर पैसा खर्चा होता है और स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो मिलती है, तो उससे जो है आम आदमी को दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो है उत्तराखंड की कई सारी तस्वीरें ऐसे आती है कि वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है, कंधे पर चारपाई पर डालकर जो मरीजों को अस्पताल पहुंचा जाता है। कई बार जो महिलाएं हैं उनकी डिलीवरी सड़कों पर हो जाती है। तो कई ऐसी डरावनी और तस्वीरें जो है देखने को मिलती है उत्तराखंड में, क्योंकि स्वास्थ्य की बहुत जरूरत है। और वही जो है मुद्दा लेकर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार उत्तराखंड में लेकर चलती है, शिक्षा और स्वास्थ्य। और आम आदमी पार्टी को शुरुआत करने के लिए उत्तराखंड में ऐसे चेहरे की जरूरत थी, जो चेहरा जो है बिल्कुल साफ सुथरी छवि का चेहरा हो, क्योंकि अरविंद
केजरीवाल पहले से ही जो आम आदमी पार्टी में ऐसे चेहरे शामिल किए हैं, जिसमें पढ़े लिखे जो है अफसर भी शामिल हैं और कई ऐसे लोग शामिल हैं जो कि एक धरातल से जुड़े हुए हैं, तो जिनकी सामने तो कर्नल अजय कोठियाल जो है एक तरह से लोग यहाँ पर साबित हो सकता है, क्योंकि अगर आप कह सकते हैं जो जनता में अगर नाराजगी होती है बीजेपी से, कभी कांग्रेस से, वो नाराजगी दूर करने का काम एक नई पार्टी के तौर पे किया जा सकता है। लोगों की ये भी राय होगी कि एक बार हमेशा बीजेपी कांग्रेस से जो उब चुके हैं वापस एक नए विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को चुने। हम वापस आएंगे नवाब आपके पास, हम फिर से चलेंगे कमलेश जी के पास। कमलेश जी, किस तौर पे देखें जो पानी की, पीने के पानी की समस्या आम रही है उत्तराखंड में, और जब कांग्रेस थी वो कहती थी हम इसे ठीक करेंगे, फिर बीजेपी आई, लेकिन अभी भी पीने के पानी की जो समस्या है वो लगातार बनी हुई है। क्या रोड मैप है आपके पास? आप एक चीज देखें, जहां तक पीने के पानी की समस्या की बात है, हमारा हर घर नल हर जल नल, ये हर नल जल हर घर नल की जो योजना है, 1 रुपए में हम लोग पानी का कनेक्शन दे रहे हैं, ये हमारी सरकार की तो देन है। और पानी की अगर ये बात करते हैं तो दिल्ली में अगर जाए, आम आदमी पार्टी ने कहा था कि पहले जब ये चुनाव में आए थे, अब जब भी इनका मुद्दा रहा टैंकर वालों के खिलाफ आंदोलन का, लेकिन अभी सरकार आपकी है, अभी सरकार कमलेश जी आपकी उत्तराखंड में, सवाल तो हम आपसे ही पूछेंगे ना। आप जो नल जल वाली बात बता रहे हैं, लेकिन अभी भी जल और नल दोनों ही से अछूता है उत्तराखंड में। काफी सारे एरिया ऐसे जहां पे अभी भी पानी पीने का नहीं पहुंचा है। मैं भी एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा, आप ये देखिए ना, हमने कहा है कि हमने पलायन किए, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। जी कमलेश जी आप बताइए। नवाब हम बाद में आएंगे आपके पास, पहले कमलेश जी की बात पूरी होने दें। जी हमने ये कहा है कि हमने पलायन के क्षेत्र में पलायन आयोग बनाया, इससे रिवर्स पलायन हुआ। 3.5 से 4 लाख युवा अपने लॉकडाउन के टाइम पे उत्तराखंड वापस आए हैं, कुछ लोग रुके हैं, कुछ वापस भी गए हैं। अब उस हिसाब से आज की स्थिति के हिसाब से प्राकृतिक स्रोतों से ही पानी आता था और सरकार ने अपनी व्यवस्था भी की थी। उसके अलावा हमने पानी के लिए, मैंने आपको जैसा बताया कि 1 रुपए में पानी का कनेक्शन हर घर को दिया जा रहा है, ये हमारी सरकार की एक पहल है। अगर पानी की बात करते हैं, इनके कार्यकाल में अगर दिल्ली में जाए तो पानी, ये टैंकर माफिया आज भी है। लेकिन अभी तो उत्तराखंड की बात करेंगे ना, सरकार आपकी है। आप जो कह रहे हैं 1 रुपए में नल और जल, लेकिन अभी भी पानी नहीं पहुंचा है काफी लोगों के पास। हम ठीक है, हम वापस आएंगे इस बात पर। हम वापस आएंगे उमा जी के पास। उमा जी, कितनी बड़ी चुनौती के रूप में देखती हैं बीजेपी, क्योंकि अभी वो सत्ता में है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो हमेशा आज कभी बीजेपी होती कभी कांग्रेस होती है, दोनों ही पार्टी लगातार सत्ता पर काबिज रही हैं। ये दोनों ही पार्टी कितनी बड़ी चुनौती के रूप में देखती हैं आम आदमी पार्टी? देखिए, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इन दोनों ही पार्टियों ने बारी बारी से उत्तराखंड के संसाधनों को लूटा है। और सबसे ज्यादा जो मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से, मतलब जिस तरह से झूठ बोलते हैं यहाँ के नेता, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के। अभी मेरे भाई कमलेश जी बात कर रहे हैं कि हमने 1-1 रुपए में नल दिया, पानी दिया। भाई साहब, आपने नल जरूर कहीं ना कहीं लगा दिए होंगे, लेकिन उनका पानी का कनेक्शन आपने किसी गाड़ गधेरे से नहीं किया, अभी तक वो नल सूखे हैं। अगर आपको पता ना हो तो मैं बहुत सारे वीडियोस आपके पर्सनल उस पर भेज सकती हूँ, जो हमारे मैं बताऊं बहन जी, ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया कार्य अभी गतिमान है, आप समझिए ना। अब कुछ स्थितियां हैं, पहले पानी का कनेक्शन होगा, उसमें फिर तभी तो उसमें पानी का संचार चालू होगा। अब उसको मूल रूप से जोड़ा जा रहा है, ये प्रक्रिया चल रही है, कार्य गतिमान है इसमें। भाई साहब, पहले कुछ में तो आप जोड़कर दिखा देते, खाली आपने नल लगा के, पाइप आपने 100 मीटर का लगा के, आप उसको मीडिया में इस तरह से प्रकट कर रहे हैं जैसे कि हर घर में आप लोग पानी पहुंचा चुके हैं। इनकी हालत में वही होने वाली है जैसे कि बड़े बड़े जो नलकूप और हैंडपंप लगे हुए हैं ना पहाड़ों पर, सारे सूखे खड़े हैं। तो पिछले सरकारों ने, शायद आप की सरकार में रहा होगा कि हैंडपंप हर गाँव में लगा दिए, लेकिन सारे सूखे खड़े हैं, किसी भी हैंडपंप में पानी नहीं निकलता। अगर हैंडपंपों से पानी निकल रहा होता तो हम भी मान लेते हैं कि आप हर घर में नल पहुंचा देंगे। इसलिए आपकी इस योजना का तो अभी पलीता लग चुका है। इसलिए इस योजना के बारे में आप ना ही बताएं उत्तराखंड के लोगों को, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। इस योजना के अंतर्गत लोग लाभान्वित भी ले रहे हैं, और ये योजना हमारी है। अब तो हमने जितने रूरल अर्बन एरिया है, अर्बन में 100 रुपए कनेक्शन कर दिया है। अभी मेरे खुद वार्ड में पानी के कनेक्शन, अगर उसमें पानी आ रहा है 100 रुपए कनेक्शन में जो नए मकान बने, आप क्या बात कर रहे हैं? कमलेश जी, चलिए पानी की प्रक्रिया चल रही है, आपका कहना है लोगों तक पानी पहुंचेगा, कोई समय सीमा है इसकी कि लोगों तक पानी कब तक पहुंचेगा? कोई समय सीमा है बीजेपी पार्टी की?
मुझे कमलेश जी से दूसरा प्रश्न लिखने दीजिए। हम वापस आएंगे उमा जी, वापस आएंगे। इस वक्त देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के हो गए हैं कर्नल कोठियाल, हॉटल सॉलिटियर पहुंच चुके हैं कर्नल अजय कोठियाल। अब कुछ ही देर में बस औपचारिकता ही बाकी रह जाएगी। आप तस्वीरें देख सकते हैं सॉलिटियर होटल की, जहां पर अजय कोठियाल पहुंच चुके हैं और एक राजनेता के वेश में नजर आ रहे हैं। अब तक आप उनको वर्दी में देखते थे, लेकिन आप देख सकते हैं वो एक नेता के तौर पर नजर आ रहे हैं। सॉलिटियर होटल पहुंच चुके हैं। अब कुछ ही देर में जो औपचारिकताएं हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको के न्यूज दिखा रहा है। कर्नल अजय कोठियाल सॉलिटियर होटल पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में ये आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएंगे और एक नए राजनीति की शुरुआत होगी उत्तराखंड से। तस्वीरें आप देख सकते हैं अजय कोठियाल की। मास्क पहना हुआ है उन्होंने, टोपी लगाई हुई है। हमेशा आप उन्हें वर्दी में देखते थे, लेकिन आज वो एक परिपक्व नेता के रूप में नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अजय कोठियाल को, जो अभी अभी सॉलिटियर होटल पहुंचे हैं। अब कुछ ही देर में वे आम आदमी पार्टी का दामन थाम लेंगे और एक नई पारी की शुरुआत करेंगे। जिस तरह से उन्होंने देश की सेवा की है, उत्तराखंड की सेवा की है, अब राजनीति के माध्यम से क्या अब ये उससे बरकरार रख पाएंगे? कौन कौन सी चुनौतियां होंगी ये भी देखने वाली बात होगी। और आम आदमी पार्टी के साथ जुड़कर उत्तराखंड को क्या नई सौगात दे पाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड से, देहरादून से, जहां सॉलिटियर होटल पहुंच चुके हैं अजय कोठियाल। आपको बता दें कि अजय कोठियाल एक हीरो के तौर पर जाने जाते हैं उत्तराखंड में। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सॉलिटियर होटल की, जहां पर अजय कोठियाल पहुंच चुके हैं। और वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, फौरन आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड लगभग 54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ राज्य, जहां वन्य जीवों और वन संपदाओं का विशाल भंडार है। एक छोटी सी चिंगारी भी प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य को भयावह बना सकती है। वनों की आग न सिर्फ ग्रामीणों की खुशहाली को नष्ट कर देती है, बल्कि वन्य जीवों के लिए भी काल साबित होती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने 5,000 महिलाओं को वनाग्नि नियंत्रण अभियान में शामिल किया है। अत्याधुनिक अग्निशमन उपकरण लेने के साथ साथ संवेदनशील क्षेत्रों का ड्रोन से सर्वेक्षण कार्य भी शुरू किया गया है। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति में हवाई सेवा का भी उपयोग किया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर अपने वनों को आग से बचाने का प्रयास करें। आपकी जरा सी सावधानी हमारी अमूल्य प्राकृतिक संपदा को बचा सकती है। आपसे अपील है कि वनों में आग लगने की सूचना जल्द से जल्द वन विभाग को दें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतज़ाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ,
45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है, इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरी खास पेशकश आपके कर्नल कोठियाल। आपको बता दें कर्नल कोठियाल सॉलिटेयर होटल पहुंच चुके हैं। अब कुछ ही देर में जो औपचारिकताएं हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। सीधी तस्वीरें देहरादून के सॉलिटेयर होटल की, जहां कर्नल अजय कोठियाल पहुंच चुके हैं। जो अब तक वर्दी में नजर आते थे कर्नल कोठियाल, आज वो एक नेता के तौर पर नजर आ रहे हैं और नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं कर्नल अजय कोठियाल। हम वापस आएंगे, अपने मेहमानों के साथ जुड़ेंगे। कमलेश उनियाल जुड़े हैं भाजपा से, उमा सिसोदिया हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ हमारे संवाददाता नवाब भी हैं। सीधे चलेंगे कमलेश जी के पास। कमलेश जी, कमलेश जी के पास आएंगे, उससे पहले उमा जी के पास जाएंगे। उमा जी, उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या पलायन रही है। क्या पलायन को रोकने को लेकर कोई तैयारी की है आम आदमी पार्टी ने कि अगर उसकी सरकार आती है तो कोई नया रोड मैप बनाएगी ताकि जो पलायन है वो रोका जा सके? देखिए, बिल्कुल आपने जो बात बोली है कि पलायन हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है, किंतु क्या कभी किसी ने पलायन की जड़ में जाने की कोशिश की कि पलायन आखिर होता क्यों है? पलायन का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है हमारे स्कूल और हमारी स्वास्थ्य सेवाएं। जब हमारे बच्चों को हमारे गांव में ही बेहतरीन स्कूल मिलेंगे, जब हमारे बुजुर्गों को, हमारे बच्चों को, हमारे घर के सभी लोगों को हमारे गांव के आसपास ही बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, तो आप मुझे ये बताइए कि उत्तराखंड जो कि इतना खूबसूरत प्रदेश है, अपने गाँव को छोड़कर कोई व्यक्ति नीचे यहाँ पर देहरादून या हल्द्वानी जैसे शहरों के स्लम्स में आकर काम करना क्यों चाहेगा? अगर हम ये दोनों सुविधाएं अपने गांव तक पहुंचा पाए तो मुझे लगता है इन दोनों से काफी हद तक लेकिन दोनों ही सरकारें जब रही हैं सत्ता पर, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, कांग्रेस कहती है हमने पलायन के लिए बहुत काम किया है, हमारी पूरी तैयारी ताकि पलायन रुका जा सके। बीजेपी जब आती है वो तमाम दावे करती है चुनाव के वक्त, लेकिन पलायन रुकता नहीं है। एक ताजा तस्वीर हम लोगों ने देखी, जब वो कोविड शुरू हुआ, लोगों ने पलायन किया, वापस आए उत्तराखंड, फिर वापस चले गए। क्या उनको रोका नहीं जा सकता था? देखिए, उनको अगर रोकना होता तो सरकार बहुत ही ठोस कोई नीति उठाती है। आपको मैं बता दूं एक आंकड़े के आधार पर कि एक होप करके एक ऐप बनाया था त्रिवेंद्र सरकार ने पिछले साल। 4 लाख से ज्यादा प्रवासी यहाँ पर आए और केवल 14,000 उस ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन कराया था कि हम लोग उत्तराखंड में रुककर काम करना चाहते हैं। ये स्थिति उत्तराखंड में रोजगार की है। आप देखिए, लगातार बेरोजगारी सबसे ज्यादा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में 23% से ज्यादा रोजगारी अगर कहीं है तो वो उत्तराखंड में है। हमारे पिछले मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कहते हैं -1 बेरोजगारी है। देखिए, जब इस तरह के विजन के लोग यहाँ पर नेता होंगे तो हम क्या आशा कर सकते हैं कि वो पलायन रोकें? तो 10वीं जी, एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सब जानते हैं जल ही जीवन है, तो आइए अपने जीवन को बचाएं। पानी के प्राकृतिक स्रोत हमेशा यूं ही जीवित रहें, तो हमें पानी बचाने का संकल्प लेना होगा। पानी की बूंद बूंद को संरक्षित करना होगा। पानी की एक बूंद को भी व्यर्थ नहीं बहने देना है। बारिश का पानी चाल खाल, तालाब,
और रिचार्ज टैंक्स बनाकर जमा करना होगा ताकि इसका भूमिगत संचय हो सके। पीने के पानी का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए नहीं करना है। तीरथ सरकार 15 लाख से ज्यादा परिवारों को हर घर नल से जल योजना से जोड़ रही है। गांव में 1 रुपए और शहर में 100 रुपए में पानी का कनेक्शन। आज बचाएं जल, सुरक्षित बनाएं कल। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब आपको सीधे ले चलेंगे देहरादून के सॉलिटेयर होटल, जहां पर कर्नल कोठियाल पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें देहरादून के सॉलिटेयर होटल की। देखने के बाद मेरे अंदर शुरू हुआ था और मैंने रट करके सारी तैयारियां करी। इनफैक्ट गणित की भी तैयारी रट के करी और उस कॉन्फिडेंस के साथ में मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने का। लेकिन और पूरा कॉन्फिडेंस था क्योंकि तैयारी ऐसी थी। पता है, जिस दिन जा रहा था उस दिन थोड़ा सा मैं अंदर से हिचकिचा रहा था, थोड़ी सी घबराहट थी। तो मेरी माँ ने क्या करा था, कहती है ये पकड़, एक घूंट मार, इसे गंगा जल बोलते हैं। और पता है वो मैंने पिया, गया, कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम दिया और पहली बार में पास भी हो गया। आज जब मैं दोबारा से थोड़ा डगमगा रहा था तो सुबह मेरे पिताजी ने बोला, कहते हैं तेरे को प्रॉब्लम क्या हो गई है, यहाँ से 45 किलोमीटर दूर गंगा मैया बह रही है। बस उनका इंडिकेशन था। मैं बैठा गाड़ी में, मेरे साथ दिव्यांशु भोगुना, मेरे साथ रंजीत नेगी, हम सीधा ऋषिकेश पहुँचे। गंगा मैया का दर्शन करा, गंगा जल लिया, पता सुकून आ गया, अच्छी नींद आई वापस आते हुए। और उस नींद में ना मेरे को आज केदारनाथ के वो कपाट भी दिखे जो पहली बार 4 मई को खोलने के लिए मेरे को टास्क मिला था। आज उसी सपने के साथ में यहाँ खड़ा हूँ, एक कॉन्फिडेंस के साथ में आपके सामने। मैं कर्नल अजय कोठियाल आज आप सबका अभिवादन करता हूँ, आप सबको धन्यवाद बोलता हूँ कि मेरे को आज एक मौका जो मिला अपनी ज़िंदगी की पहली शुरुआत करने का, एक नए कदम लेने का। आप सब आकर के, चाहे वो वर्चुअल लिंक या डायरेक्टली या हमारे मीडिया के भाइयों के जरिए मेरे से जुड़ रहे हैं। मेरे को याद आ रहा है क्या हुआ कि एक छोटा बच्चा था, यह आज से कोई 80 साल पुरानी बात है, जब वो पैदा हुआ पंडित परिवार में। उस टाइम पे इंडियन आर्मी में गढ़वाल राइफल कुमाऊं रेजिमेंट, उसमें पंडितों को फाइटर नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं करा जाता था। उस समय वो बच्चा
अपने घर से भागा, एनसीसी का बेस्ट स्टूडेंट बना, ट्रेनिंग ली उसने उस डूब क्षेत्र में टिहरी के, जहाँ पे आज बहुत बड़ा डैम बन रखा है। उसके बाद वो भर्ती होने गया और 8 गढ़वाल राइफल में 40-38-962 राइफलमैन के रैंक पे उसने इंडियन आर्मी ज्वाइन करी। अपनी मेहनत से उसने फिर तैयारियां करी, कमीशन हुआ और इंडियन आर्मी की सबसे ताकतवर पलटन 6 सिख रेजिमेंट, सरदारों की पलटन 6 सिख, उसमें कमीशन हुआ एक ऑफिसर के तहत। उसके बाद मेहनत करके जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स जब खड़ी हुई, उसमें उसने ज्वाइन करा और वहाँ से आईजी रिटायर हुआ। उस सत्यशरण कोठियाल आईजी का बड़ा लड़का, जिसको कि सत्यशरण कोठियाल ने बहुत इच्छा और बहुत जज्बा दे करके इंडियन आर्मी में भेजा, वो सेकंड लेफ्टिनेंट अजय कोठियाल धीरे धीरे गढ़वाल राइफल में जब कमीशन हुआ तो कई जगहों पे जाने का उसको मौका मिला। कई ऐसे इन्वायरमेंट मिले जो शायद फौज में रह कर के ही एक सीखने के, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने के जिसमें मौके मिलते हैं। आज मैं अगर याद करूं अपने 27 साल की इंडियन आर्मी की नौकरी, जिसमें मैंने गढ़वाल राइफल, कुमाऊं रेजिमेंट, इसको बहुत क्लोजली देखा और ये समझा कि शायद मैं पहाड़ों को जानता हूँ। मेरे को ना सारे मौके मिले हैं। कहते हैं माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के लिए आज 25 से 30 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अजय कोठियाल को इंडियन आर्मी ने ट्रेनिंग का ओहदा बढ़ाने के लिए, ताकि उसकी ट्रेनिंग स्किल बढ़े, 2 बार मौके दिए माउंट एवरेस्ट जाने के, ऊपर से तनख्वाह भी दी। ये किस्मत है उस लेफ्टिनेंट अजय कोठियाल की। सब लोग चाहते हैं कि देखें सियाचिन ग्लेशियर कैसा है, सब लोग चाहते हैं कि वो पाकिस्तान का इलाका किस प्रकार का होगा, जहाँ पे कहते हैं कि नो मैन्स लैंड भी होती है, डेजर्ट भी होती है एक तरफ पानियों की बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं जिन्हें पार करना पड़ता है। कैप्टन अजय कोठियाल को वो सारा मौका इंडियन आर्मी में रह करके नौकरी के दौरान मिला। जब कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैल रहा है, हर फौजी की इच्छा होती है कि मैं जाकर के वहाँ पे टेररिस्ट ऑपरेशन में हिस्सा लूँ। मेरे को दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा, अभी वो सामने दिख रहे हैं, भगवान सिंह साहब, 2 बार सेना मेडल जिनको मिल रखा है, वो आज इस यहाँ पे बैठ करके हौसला बढ़ाने के लिए आ रखे हैं। मेरे को वो दिख रहे हैं स्मार्ट से बैठे हुए यंगस्टर दिख रहे हैं, कैप्टन पान सिंह, इंडियन आर्मी का सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड सोल्जर, शौर्य चक्र, सेना मेडल बार, यूनाइटेड नेशन जा चुका है, वो खड़ा है पीछे, पान सिंह साहब। हेलो पान सिंह साहब। अजय कोठियाल को जम्मू कश्मीर में ऐसे ऐसे ऑपरेशन करने का मौका मिला जिसमें अगर देखा जाए तो उसने ना पहले ऑपरेशन में ही अपनी काबिलियत को फेल दिखा दिया था। जो हथियार सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, लाइट मशीन गन, जिसे दोनों आंखें बंद करके अगर आप फायर करो तो 50 गज पे तो कितना भी अजीब सा टारगेट छुपा होगा, उसे गोली लगेगी ही लगेगी। मेजर अजय कोठियाल अपने को हीरो समझते हुए एक गढ़वालियों की, भुलाओं की टीम को लेकर के जब ऑपरेशन में गया और सामने 2 आतंकवादी थे, तो उसने बोला मैं गोली चलाऊंगा। पता है, पहली मैगजीन लगाई, फायर करा, पूरी 32-28 गोलियां चलाई, एक भी नहीं लगी। बदली करी मैगजीन, दूसरी मैगजीन लगाई, फायर करा, एक भी नहीं लगी। तीसरी मैगजीन लगाई मेजर अजय कोठियाल ने, 50 गज से भी कम की दूरी। जब तक वो मैगजीन फायर खत्म होता, वो आतंकवादी हेलो अजय कोठियाल टाटा करके भाग गया। और शर्म की बात हो गई थी अजय कोठियाल के लिए। बताया वो जो युवा थे इस उत्तराखंड के गढ़वाली कुमाऊनी, उन्होंने कहा सर क्या आप चिंता कर रहे हो, आप तो अभी पहली बार आए हो, हम सिखाएंगे आपको। अगली बार ऐसा ही और सीरियस ऑपरेशन था। मेजर अजय कोठियाल। तो आप सुन रहे थे कर्नल अजय कोठियाल को, जो आम आदमी पार्टी में अब शामिल हो चुके हैं। वो अपने 27 साल जो उन्होंने देश की सेवा की उसके अनुभव शेयर कर रहे थे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, आपको फिर ले चलेंगे अजय कोठियाल की स्पीच के पास।